तो अगर आपको भी हमारी तरह मेरी तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है और आप जानकारी ढूंढ रहे हो कि कहाँ क्या कैसे जाना है आना है, कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, क्या क्या ऑप्शंस है, टिकट प्राइस कैसे है, कहाँ रुकने का है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, आपको एक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये सबसे ऊंची स्टैचू है दुनिया की। हाँ भाई, तो देखो मैं कहाँ हूँ, पीछे दिख रहा है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहुँच गया हूँ मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। मॉर्निंग के 11 बज रहा है अभी सुबह। तो पहले वो तो बात कर लेते हैं कि कहाँ आना कैसे है यार, क्योंकि आने जाने में बहुत सारी गलतियाँ की है मैंने भी यहाँ पहुँचने में, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, सारा आपको साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए अगर आप आओ तो। ठीक है, तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो आपको सबसे जो नियरेस्ट जगह है वो है बड़ौदा। बड़ौदा आपको यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ेगा। और बड़ौदा में या बड़ौदा जो भी बोलो, बड़ौदा में आपको तीनों ऑप्शन है। अगर बड़ौदा आप चाहो तो बस से भी आ सकते हो, बड़ौदा आप ट्रेन से भी आ सकते हो, और बड़ौदा आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हो। हालांकि रेलवे स्टेशन यहाँ पे एक्चुअली ट्रेन का ऑप्शन और बस का ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ एकता नगर में बस स्टैंड भी है, और क्या उसको बोलते हैं रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन ट्रेन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो अगर आपको पास ऑप्शन है नहीं मिल रहा तो आप बड़ौदा या फिर अहमदाबाद, दोनों जगह में से कहीं भी आ सकते हो। वहाँ से आप डायरेक्ट बस लेकर के यहाँ आ सकते हो। बड़ौदा जब आप आ जाओगे, अहमदाबाद आ जाओगे, वहाँ से आपको अहमदाबाद से सुबह 6 बजे बस चलती है, एसी बस भी चलती है। आप ऑनलाइन भी टिकट कर सकते हो जीआरटीसी की वेबसाइट से या फिर उसके ऐप से, या फिर आप जाकर के बस स्टैंड में गीता नगर बस स्टैंड है वहाँ पे आकर के आप डायरेक्ट भी बस ले सकते हो। बस भी दो तरह का मिलता है, एक बस जो डायरेक्टली आपको यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेके आएगा। तो अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की डायरेक्ट बस मिल रही है तो सबसे अच्छा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ना मिल करके केवड़िया एकता नगर का मिलेगा बस। एक्चुअली जगह का नाम केवड़िया था, अब चेंज करके एकता नगर कर दिया गया है जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है तब उसके बाद। तो आप केवड़िया तक का भी बस ले सकते हो। अगर केवड़िया तक का बस ले रहे हो तो आप ध्यान देना कि आपको उतरना केवड़िया रेलवे स्टेशन पर ही है, मतलब एकता नगर रेलवे स्टेशन पर ही है, क्योंकि डिपो अंदर हो जाता है 3-4 किलोमीटर, और वहाँ से फिर आपको ऑटो करके आना पड़ जाएगा यहाँ, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के पास ही उतर जाओ बाहर में, वहाँ से शटल बस चलती रहती है 24/7, आप उससे आ सकते हो। तो भाई यहाँ पे लॉकर अवेलेबल है मेरे जस्ट पीछे, मैंने लॉकर में सामान रख दिया है। कोई चार्ज तो अभी तक नहीं बोला है, क्या पता बाद में सामान लेते टाइम बोले। ऐसे मुझे लगता है कि फ्री ही है। बाकी अभी यहाँ पे क्या है कि टिकट का लोचा है। टिकट का क्या है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तभी टिकट कर सकते हो, कैश से टिकट नहीं होता। और अगर यूपीआई से टिकट करना है तो आपको इसके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के टिकट करना होगा। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आप टिकट कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पर ही टिकट किया है, थोड़ा टाइम लगा टिकट बुक करने में, बट हो गया है। 380 रुपये का मैंने टिकट किया है व्यूइंग गैलरी के साथ। एक्चुअली बहुत तरह के अलग अलग टिकट है, और बाकी और भी यहाँ पे इको टूरिज़म वगैरह, फिशिंग बोट, ये वो बाकी सब चीज़ें हैं। मैं पूरा इधर लिस्ट डाल दूँगा। हर जगह का आप टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे करना हो। ऑफलाइन में वही सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से होगा, ऑनलाइन आप जैसे चाहो कर सकते हो। तो वो करके आपको आराम से 380 रुपये का मैंने जो टिकट बुक किया उसमें ऊपर व्यूइंग गैलरी और नीचे जो कैंपस दोनों घूमने का है। अगर आपको सिर्फ कैंपस घूमने का है तो 150 रुपये का टिकट है, 380 में दोनों चीज़ें हैं। अब मेरा मानना है कि जब आ गए हैं इतना दूर पे तो 200 रुपये के लिए क्या छोड़ना, 200 रुपये लगा करके ऊपर घूम के ही जाते हैं। ऊपर से जो व्यू है वो देख लेते हैं थोड़ा। चलो फिर चलते हैं। इंटर कर गया हूँ और कैंपस के अंदर का फर्स्ट व्यू है, देखो। इंटर करने के बाद एक वाटरफॉल है पीछे में, थोड़ा सा वाटरफॉल नहीं आर्टिफिशियल वाला, जहाँ पे लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इधर लिखा है एकता क्रूज करके, शायद क्रूज भी चलती होगी या मालूम नहीं मुझे। अभी तो मुझे लग नहीं रहा था जितना पानी था नर्मदा में कि वहाँ पे क्रूज चलने लायक होगा। पानी कम था फिलहाल तो। ऐसे बाय द वे नर्मदा नदी है इसके जस्ट बगल में, आगे में सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम। यहाँ से जो कि व्यू गैलरी से हमें अच्छे से दिखेगा। और कैंपस में आने के बाद एक्चुअली वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है उसका ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है। और
कैंपस काफ़ी बड़ा बनाया गया है तो हर जगह से आपको दिख रहेगा, कुछ इशू नहीं है। चलो चलते। ये हर जगह बैठने का बहुत सारा जगह बनाया हुआ है, काफ़ी स्पेसियस है। एक्चुअली एक बात अच्छा है कि काफ़ी स्पेसियस है, प्लस में स्लॉट्स हैं पर डे के। भीड़ होने पे आप जब टिकट बुक करोगे तो आपको कोई स्लॉट दिया जाएगा। जैसे मेरा स्लॉट 12 से 2 है तो मैं उसी स्लॉट में ही अंदर आ सकता हूँ। ऐसे अभी तो 10-15 मिनट बाकी थे तब मैं आ गया हूँ, लेकिन ऐसे स्लॉट है दिया हुआ ऑलरेडी। तो ये एक्चुअली स्पॉट है जहाँ से काफ़ी क्लियर व्यू आता है स्टैचू का। मेन व्यू तो पूरे बहुत 5-7 किलोमीटर से आता है, लेकिन यहाँ से आप फोटोज वगैरह अच्छे से खिंचा सकते हो, बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे। और पीछे में उधर स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ भी है, तो अच्छा है यहाँ पे से जगह है। पास में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है, उसमें एक्चुअली काफ़ी स्टारबक्स वगैरह काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट दिख रहे हैं उस समय मुझे। चलता हूँ, देखता हूँ उसमें फूड कोर्ट में, पहले जाता हूँ उसके बाद आगे चलेंगे। बाय द वे, अगर आपको यहाँ स्टे करना है, अगर आप आए हो केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, आपको स्टे करने का ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे एक्चुअली स्टैचू के पास तो नहीं, लेकिन केवड़िया में ऑप्शंस मिल जाएंगे काफ़ी सारा। प्राइस वगैरह नॉर्मल होना चाहिए, काफ़ी अच्छे लेकिन मुझे ये होटल्स वगैरह दिखे और नॉर्मल भी दिखे। नॉर्मल जैसा हमारा 2 स्टार 3 स्टार टाइप का भी दिखा, और सब 4 स्टार टाइप का भी अच्छे होटल्स चेन वगैरह वाले दिखे मुझे आते टाइम। तो अगर आपको स्टे का ऑप्शंस का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट वही है कि 6-7 किलोमीटर दूर में ही आपको मिलेगा, बट कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं है, ऑटो वगैरह चलता रहता है हमेशा। एक और बात मैंने यहाँ पे अच्छी देखी कि यहाँ पे ऑटो एक स्पेसिफिक फ्लीट है ऑटो का, पिंक कलर का, जो सिर्फ लेडीज ड्राइव करती है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के ये। तो भाई फाइनली पहुँच गया हूँ स्टैचू के पास। चलते हैं, पहले स्टैचू घूमते हैं, उसके बाद फिर व्यूइंग गैलरी में भी जाना है ऊपर। तो यहाँ से देखो सरदार जी अपने कैमरा में फिट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ भाई, तो ऐसे एलिवेटर लगा है ऊपर जाने के लिए। आप एक फ्लोर ऊपर तक जा सकते हो, जहाँ से एक्चुअली 2 फ्लोर, एक्चुअली एक फ्लोर एलिवेटर से, दूसरा फ्लोर आपको फिर मिलेगा, दूसरा सीढ़ी चढ़ना होगा। एक फ्लोर चढ़ोगे तो आप यहाँ आ जाओगे। देखो इस फ्लोर पे काफ़ी सही है, यहाँ से व्यू वगैरह अच्छा है, नर्मदा का व्यू बड़ा मस्त आ रहा है यहाँ से व्यू जो नर्मदा का व्यू है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। साथ एक्चुअली इस जगह लोकेशन बहुत सही चुना गया है इस स्टैचू के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चारों तरफ पीछे पूरा देखो, हर तरफ पहाड़ दिखेगा। प्लस में और क्या है कि जो नर्मदा नदी के बीच में, ऐसे बीच में देखो फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं, और इधर जो ये वाला जो एरिया है पूरा पहाड़ है, पूरा ऐसे छोटा, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई हिल्स है, बट छोटे पहाड़ हैं, तो उससे व्यू बड़ा अच्छा आता है। अब तो सरदार जी का स्टैचू इतना बड़ा दिख रहा है कि ऐसे कैमरा नीचे करके ले रहा हूँ तभी फूल आ रहा है, नहीं तो बस पैरों तक ही आएंगे। थोड़ी देर एक फ्लोर और ऊपर जाऊँगा तो सिर्फ शायद जूते ही आए। तो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ से एक्चुअली व्यू ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो ठीक ही है। ऐसे आप चलते हैं यहाँ से, आप इसके एक फ्लोर ऊपर तक अपने 150 रुपये वाले टिकट में आ सकते हो। इसके आगे के लिए आपको, इसके आगे सबसे ऊपर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर जहाँ पे बटन बनाया ना सरदार जी का, वहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी बनाया रहा हुआ है, वहाँ पे जाने के लिए आपको 380 वाली टिकट चाहिए होगी। तो एक्चुअली 3rd फ्लोर पे हम आ गए हैं। 3rd फ्लोर पे चारों तरफ से व्यूइंग का गैलरी बना हुआ है। देखो हर तरफ, सब चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो, और एक्चुअली नज़ारा ऑलमोस्ट सेम ही है। ऊपर से देखो, नीचे से देखो, कहीं से भी देखो, उसमें कुछ अंतर तो है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 150 वाला टिकट है तो आप यहीं तक आ सकते हो। यहाँ से ऐसे नज़ारा आप देख सकते हो, मज़ा आएगा आपको। अगर बिल्कुल बर्ड भाई व्यू चाहिए तो आपको 380 वाला टिकट लेना होगा। ऐसे लोगों बोलते हैं कि बर्थ इट नहीं होता, बट मैं खुद से ट्राई करना चाहता था कि देखना चाहता हूँ कि बर्थ इट है कि नहीं, उसके बाद बताता हूँ बर्थ इट है कि नहीं। एक्चुअली आप यहाँ तक आ सकते हो अगर आपके पास बेसिक टिकट भी है तो। इसके ऊपर जाने के लिए आपको व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए अलग से टिकट लगता है 380, जिसका प्राइस है मैं ऑलरेडी बताया था आपको। पीछे देखोगे तो सरदार सरोवर डैम भी दिख रहा है, वही सरदार सरोवर डैम है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और व्यूइंग गैलरी से शायद व्यू ज़्यादा बेटर है। चलते हैं व्यूइंग गैलरी, चलते हैं। नीचे में बढ़िया सा लगा हुआ है मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और सेम एक स्टैचू, छोटा स्टैचू पीछे भी लगा हुआ है इसके। एक्चुअली एक तरह का म्यूजियम टाइप का बनाया गया है नीचे में, जो ग्राउंड फ्लोर पे है।
एक थिएटर वगैरह भी है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड फिल्में दिखाई जाती है। ऐसे छोटा छोटा जाली बनाया है, छोटा छोटा जाली है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ से व्यू देखने में अच्छा लग रहा है, बट इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 300 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाए। नॉट वर्थ इट। बट हाँ, अगर आप एक बार आ रहे हो तो थोड़ा ओवर स्पेंड कर सकते हो। एक्चुअली वर्थ इट नहीं है भाई। यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो व्यू अच्छा है, बट जाली की वजह से कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा जो देखना चाहिए, या जिसके लिए इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं वो लोग। आने का एक ही फ़ायदा है ऊपर, या अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो देख सकते हो। एक्चुअली पूरा लोहे का पूरा, क्या इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भाई, पिलर्स टाइप के जो होते हैं ना, उससे बनाया गया है ऊपर से नीचे तक। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे आसपास में बाहर में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे ढाबा टाइप के। और अंदर में आपको मैंने रेस्टोरेंट्स दिखाए थे, वहाँ पे भी आप खा सकते हो। और नहीं तो फिर आप यहाँ से आगे 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो एकता मॉल है, वहाँ पे एक एकता फूड कोर्ट भी है, वहाँ पे आप जा सकते हो। काफ़ी कुछ वहाँ पे बनाया गया है नया नया, वहाँ पे भी जाकर आप इंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे बस भी चलती है जो आपको अलग अलग जगह साइट सीइंग करा देगी, जो आसपास में है, मौका विहार और क्या इको पार्क और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। बाकी वहाँ पे आपको साइट सीइंग करना हो तो आप ये बस पकड़ सकते हो। ऐसे सोवेनियर वगैरह भी मिलता है। मैंने एक मैग्नेट ले लिया है, आप भी ले सकते हो मैग्नेट वगैरह। यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी दुकानें बाहर में जहाँ ले सकते हो। बाकी अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकलने का टाइम आ गया है। आप बताना कि वीडियो कैसा लगा। कोई इन्फॉर्मेशन अगर बाकी रह गया होगा मेरी तरफ से तो भी बताना, मैं कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा अगर मुझे मालूम हुआ तो। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, वो है अहमदाबाद का। इससे पहले आपने मेरे द्वारिका, सोमनाथ वगैरह के ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप देख लेना ज़रूर। चलो फिर बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।